हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 13 जनवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आरपीएफ एसआई का, उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों का प्रीवियस ईयर का वीडियो चढ़ाया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके समकालीन थे? तो ये जगह हर्षवर्धन के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि इसके अलावा दिया गया कि देश के समृद्ध विरासत को बचाना ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। और ये वैज्ञानिक सोच, मानवता और जिज्ञासा का विकास करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, बल्कि ऑप्शन नंबर सी है जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि गढ़जत पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो केशवानंद भारती केस के आधार पर किया गया था। फिर से देखते हैं, मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो केशवानंद भारती केस के सिद्धांत पर किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ओलंपिक खेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? तो ये 1908 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करता है? तो मेनलैंड चीन से अलग करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि सतपुड़ा का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो धूपगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये भार कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भार। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से रिंगिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? तो जो खो खो की एक अनूठी विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई है? तो 51वां संविधान संशोधन के तहत तय किया गया है। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा में कौन सी संवैधानिक संशोधन के तहत तय किया गया है? तो 51वां संविधान संशोधन के तहत तय किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द प्राइमस इंटर पारेस निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो प्रधानमंत्री को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में दी गई राजस्व व्यवस्था की संघीय संरचना का संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा के आधे सदस्य की सहमति के साथ संसद के विशेष बहुमत इसमें संशोधित कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया? तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था, तो हो जाएगा डेविस रिकॉर्ड्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, तो क्रोमेटोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमेटोन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। 19 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था में
किस रूप में जाना जाता है उसे, तो ये हो जाएगा कि पॉइंट डिफेक्टर के नाम से जाना जाता है, पॉइंट डिफेक्टेड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट डिफेक्टेड। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में बोल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है, तो ये जिम्नास्टिक में बोल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध असफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है, तो हैदराबाद से हो जाएगा। आसफ जाही राजवंश तो हैदराबाद से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है, तो कैबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक में नहीं है, बल्कि इसके अलावा नागरहोल, बांदीपुर, ये बेनूर घाट दिया गया है, ये सभी कर्नाटक में है, बल्कि ऑप्शन नंबर सी वाला है जो कर्नाटक में नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रायबरेली में सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, सैयद अहमद आंदोलन, तो ये बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य का मार्शल आर्ट है, तो ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, तो हैबर विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है, तो आंतरिक मूल्य होता है। मानव नहीं है, मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है, तो आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक मूल्य। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आखिरी मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा जो कि आखिरी मुगल शासक था। 30 नंबर क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है, तो रिले में बैटन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है ढाका शहर खाली स्थान नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ढाका शहर बूढ़ी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, तो मोटर वाहन हो जाएगा जो कि प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा ये मत्स्य उद्योग, पशुपालन और वानिकी ये सभी प्रथम क्षेत्र का उद्योग है, बल्कि ये मोटर वाहन है जो कि प्रथम क्षेत्र का नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो सवाना घास की मैदान पाई जाती है सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, तो त्रियंबक के पठार हो जाएगा, त्रियंबक के पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, त्रियंबक के पठार। 35 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रमंडल खेल के लिए पूछ रहा है, तो डेविड डिक्सन ट्रॉफी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी के सम्मान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो डेविड डिक्सन ट्रॉफी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अंग प्रत्यारोपण रोगी के ह्यूमनो एस्प्रोबिस एजेंट के रूप में कौन सा जैविक अणुओं का प्रयोग किया जाता है, तो साइक्लोएस्पोरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध जल संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध का परिणाम स्वरूप था। श्रीरंगपट्टनम का प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध का परिणाम स्वरूप हुआ था, तो ये हो जाएगा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के ये समाप्त हुआ था, श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत ये समाप्त हुआ था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अगला है कि
खारदुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो संसद है जो अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? तो ये 6 माह तक रहेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है सहायक संधि। 42 नंबर क्वेश्चन है कि चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सूफी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सूफी धर्म। 43 नंबर क्वेश्चन है कि गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो मंगोलिया में पाया जाता है गोबी रेगिस्तान, मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो गैम्बिट हो जाएगा, जो कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गैम्बट। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा चुंबकीय कक्षीय ताप पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो अस्थायी चुंबक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी चुंबक। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोई अपना निजी प्राचीन बंदरगाह नहीं था? तो पांड्य वंश का अपना कोई निजी प्राचीन बंदरगाह नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर द्विपत्री पौधा का पत्तियों में किस प्रकार का सीरा संरचना पाया जाता है? तो जाल वाला सीरा संरचना पाया जाता है, जाल वाला सीरा संरचना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, जाल वाला सीरा संरचना। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो कृषि प्रधानता हो जाएगा। अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि प्रधानता। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो एनी बेसेंट हो जाएगी। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। 50 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऊपर वाला वीडियो देख कर अच्छा आप ज़रूर लगा होगा। इसके पहले भी जितना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसे ज़रूर देख लिए होंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह सीरीज आगे भी आपको अच्छा लगेगा। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही।